पंजाब में बीजेपी को वोट क्यों करेगा वोटर? क्यों वोट देंगे? क्या ऐसे कारण है? बीजेपी को इसलिए वोट दी जाएगी कि बीजेपी ने इतने काम, इतनी स्कीमें निकाली, छोटे वर्ग के लोगों को स्कीमें दी कि तुम काम करो। जी पैसा नहीं है तो वो मुहैया कराते हैं, जी लोन कराते हैं, किसी को मशीनों की ज़रूरत है वो भी मिलती हैं, लेडीज़ को भी रोज़गार मिले हैं। हर चीज़ मतलब कि कोई भी काम करे सब्सिडी मिलती हैं। मतलब कोई चीज़ कोई ऐसी नहीं है कि लाखों में मिलती है, करोड़ों में भी सब्सिडियाँ मिलती हैं। जितने बड़े काम हैं, उतनी बड़ी सब्सिडियाँ भी आती हैं। और दूसरी बात ये है कि जो सेंटर में सरकार है, अगर वही सरकार पंजाब के लोग सोचते हैं कि वही सरकार जब पंजाब में बने, बीजेपी की ही, जी तो हमको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बिना माँगे ही हमको मिलेगा। क्योंकि जो दिल्ली में देखा है उन्होंने कि इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट दे दिए, इतना पैसा दे दिया कि इतना दिल्ली को कभी पैसा नहीं मिला था। क्योंकि सरकार बीजेपी की आ गई हमारी। और जो हरियाणा में सुविधाएँ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको मिली? बीजेपी को। बीजेपी की सरकार में ही मिली। जी जी जी। और अब जो उनके किसान हैं, हम्म, जट ज़िमींदार हैं, उनको एमएसपी पे ही उठा रहे हैं वो। जी हर ज एम हाँ, पका। हरियाणा और में एमएसपी पे। जो पंजाब है, इसके लिए पहले भी कहा था सीएम साहब ने कि मैं एमएसपी पे उठाऊँगा। जी उठाई? आप कहते हो ना काम हुआ, बताइए ना क्या काम हुआ? जी। बातचीत चल उठाई? रही है, उनका कहना है कुछ बातचीत चल कुछ रही है। मर्ज़ी हो जी, बातचीत ही चलती रहेगी, काम नहीं होगा, बातचीत ही चलेगी। लेकिन जब हमारी सरकार इधर आ जाएगी बीजेपी की, तो बीजेपी से मैं कहती हूँ 100% बिना माँगे सब कुछ मिलेगा। किसानों को भी मिलेगा, आम जनता को भी मिलेगा। और जो कोई भी सरकार काम नहीं कर पाई, वो ये करेंगे। देखो नेशनल हाईवे के कितनी सड़कें बना दी, कितने प्रोजेक्ट चल जी रहे हैं। डेवलपमेंट। थोड़े थोड़े चल रहे हैं ये बताइए, बहुत चल रहे हैं। जी तो हम ये चाहते हैं कि ये और ज़्यादा चलेंगे, क्योंकि कुछ पैसा सरकार देती है ना, सेंटर सरकार। जैसे कि उसमें मान लो कि थोड़ा पैसा पंजाब सरकार ने डालना है, पंजाब सरकार पैसे ही नहीं डालती, वो पैसा हमारा ऐसे ही पड़ा रहता है। जी ऐसा फंड होते हैं। ऐसे फंड होते हैं जिसमें कि वो कहते हैं कि 90% हमने दे दिया, 10% तुम डाल दो। ये ये 10% भी नहीं डालते, तो वो जो हमको मतलब उसकी सुख सुविधाएं मिलनी होती हैं, वो नहीं मिल पाती, नहीं बिल्कुल। क्योंकि हमको मिलता ही नहीं पैसा। वो हमारे काम ही नहीं, किसी काम नहीं आता। अगर सरकार ही बीजेपी की होगी तो हमको 100% मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव अकील। एक खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीमा शर्मा जी। सीमा शर्मा जी के बारे में बता दें, सीमा शर्मा जी पटियाला विधानसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करती हैं, पटियाला निवासी हैं और पंजाब की भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हैं और भाजपा की काफ़ी चर्चित नेत्री हैं। तो आइए राजनीति को लेकर हम इनसे बात करें, क्योंकि इनको एक बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक तजुर्बा रहा। काफ़ी लंबे समय से ये राजनीति में हैं, ये एमसी भी रही और अब ये भाजपा के प्रदेश स्तर के एक ओहदे पर हैं, प्रवक्ता हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। जी, नमस्कार सीमा जी। नमस्कार जी। सीमा जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पंजाब में 2027 के चुनाव बेहद करीब हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। भाजपा की क्या तैयारी है? भाजपा कैसे क्या कर रही है इस समय? भाजपा की क्या आने वाले समय के अंदर क्या परिस्थितियां रहेंगी भाजपा की राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर? मैं सबको सबसे पहले तो सबको हाथ जोड़ के नमस्कार बोलती हूँ। और मेरे को इतना क मालूम है, आप बीजेपी के बारे में पूछा है, 2027 में हमारे पंजाब में कमल का फूल गारंटी से खिलेगा। और जो हम जनता है, वो सारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ को चेंज हो चुकी है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसकी जो नीतियाँ थी, उनसे सभी परेशान हैं। जी और पंजाब में लोग चाहते हैं कि बीजेपी ही आए, और हम बीजेपी की वेट कर रहे हैं। और हम पंजाब की जनता ये भी चाहती है कि 27 से पहले ही अगर कोई इलेक्शन का बात आए, तो हम उनके सभी बीजेपी के मेंबर जताएँ, ताकि हमारी जो सरकार है, वो बीजेपी की बने। और बीजेपी की बनेगी, आज नोट भी करके जाना आप, पक्का। सीमा जी, हम तब से आपको जानते हैं जब आप शिरोमणि अकाली दल में थी। आप काफ़ी मेहनत करती थी, एमसी भी रही उस दौरान और जनता के बीच से काफ़ी जुड़ी रही। आज भी जब हमने लोगों से संपर्क किया, जनसंपर्क के दौरान हमें आज भी ये मालूम पड़ा कि सीमा शर्मा आज भी लोगों के बीच में जुड़ी हुई हैं। लेकिन सीमा जी, आप भाजपा का कमल का फूल लेकर लोगों के बीच में जा रही हैं। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन हमें जो देखने में आया कि जमीनी स्तर पे भाजपा के नेता काफी कमजोर हैं।
जमीनी काम नहीं हो रहा। जनसंपर्क की अगर बात करें तो लोगों से तालमेल में भाजपा के लोगों का काफी अभाव है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो भाजपा के जो नेता हैं, जी, जो नेता हैं, जो थे और नए मतलब जो सर्कल में आ रहे हैं, जी, हर कोई अपना ज़ोर लगा रहा है इस टाइम पे। जी, और बीजेपी जो पार्टी है, जो संगठन है बीजेपी का, जी, वो भी जो नेता हैं रोज़ नए-नए नेता को चुन रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि 2027 को हमने कैसे जीतना है। जी, जी, जिस तरह से ये जीता जाएगी सीट, जी, तो वो हर नेता को, काम करने वाले नेता को बाकायदा जी, सपोर्ट भी करेंगे और उनको आगे भी लेके आएँगे, जो हमारी अपनी मानना है, जी, हमारी। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जिसमें जो वर्कर काम करती है, उसकी कदर होती है। जी, हमने बाकी पार्टियों में नहीं देखी ऐसी बात, लेकिन हम बीजेपी के बारे में ज़रूर कहते हैं कि बीजेपी और बीजेपी के जो संगठन में कार्यकर्ता हैं, वो अपने-अपने घर को छोड़ के, वो इन कामों में निकल पड़े हैं कि हमने पंजाब में 2027 में कमल का फूल खिलाना है और बीजेपी की सरकार को बनाना है। पर दावा तो आम आदमी पार्टी वाले भी रिपीट करने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले भी बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है और प्रशासन बेहद अच्छी तरीके से काम कर रहा है। नशे का काफ़ी रोक लगा दी गई है। तो आपका क्या कहना है? आप पटियाला क्षेत्र में क्या हालात हैं? थोड़ा-सा बताइए। देखिए, जो सबसे पहले अपन नशे पे ही बात कर लेते हैं। हुँ, नशे के मान लो कि 1000 घर हैं, जी, तो 4 घरों पे वो दिखा के कि हमने ये नशा बंद कर दिया, वो बंद नहीं हुआ। वो पंजाब में ही बंद नहीं हुआ। पंजाब में अभी तक भी तो नशे के बंदे पकड़े जा रहे हैं ना, जी, बेचने वाले, तो कहाँ बंद हुआ? हम बंद उस दिन गिनेंगे कि जिस दिन सोचेंगे कि 1 महीना हो गया जी, अब तो कोई केस सामने नहीं आया। सभी केस सामने आते हैं, सभी मतलब पूरा धड़ल्ले से चल रहा है। और रही करप्शन की बात, मेरे को एक भी दफ्तर ऐसा बता दीजिए, जहाँ करप्शन के बगैर काम चल रहा है। जी, आप ही बता दीजिए, आप जाते हो तब ऑफ़िस में। अभी देख लो आप, इनके कितने-कितने विजिलेंस के अभी आरटीओ दफ्तर में ही अभी पड़े हैं ना छापे। जी, सुना होगा आपने, जी। मीडिया में देखा भी होगा। तो अगर वो करप्शन नहीं है, तो फिर क्या है? कुछ तो है ना, तो उनका ये उसको कहना छुपो क्यों रहे हैं? नेताओं का ये आप आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना ये है कि हमने ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और हमारा मंत्री तक अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो हम उसको भी बर्खास्त कर दे रहे हैं। हम उसको भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं उसके खिलाफ। कोई कार्रवाई नहीं होती, हुँ, जो इनके अपने बंदे होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। जी, मतलब इतने काम देखे हैं हमने, हुँ, कोई भी काम अच्छा कर दे, तो सोचे ना, जी, कोई एक भी काम नहीं किया आप वालों ने। करप्शन नहीं बंद हुई, नशा नहीं बंद हुआ, जी, कुछ कोई तो अच्छा काम करें तो हम सोचेंगे बात को। जी। लेकिन जब बात ही नहीं हो रही कुछ भी, तो कैसे कहोगे आप? आप क्या कहते हो कि कौन-सा काम उन्होंने कर दिया अच्छा जो आपको नज़र आ रहा है? डेवलपमेंट जितने स्कूलों की कुछ डेवलपमेंट्स के नहीं बारे में किया, बात कर रहे हैं, स्कूलों के ऊपर। बिल्कुल नहीं, कोई जी, स्कूलों की डेवलपमेंट नहीं हुई इतनी। हाँ, और स्कूलों वाले लोग धरने पे क्यों बैठे हैं टीचर? अगर जी, डेवलपमेंट हो रही है, जी, तो क्यों बैठे हैं? धरने आप डंडे से उठाए हैं। जी, आपने ये भी देखा होगा कि डंडे से उठाई हैं। रही इनकी जो आप कहते हो इन्होंने हॉस्पिटल बना दिए या ये मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, कितना नुकसान हो गया इन चीज़ों का। क्या हो रहा है मोहल्ला क्लिनिकों में? डॉक्टर नहीं बैठते। जी। डॉक्टर बैठे किसी मेरे को 2 बंदे पकड़ के ला दो ना कि इनको डॉक्टर ने देखा है, इसको दवाई दी है, इसको जो फ्री में दवाई दे दी। आपका कहना है सरकार फेल नहीं, है। नहीं, बिल्कुल फ़ेल है जी, बिल्कुल इसकी इतनी माड़ी सरकार हमने कभी देखी ही नहीं है। और जी, जितनी गुंडागर्दी करते हैं, किसी को नहीं पकड़ा जाता। हमारे घर में ही, हमारे खुद के घर में कांड हुआ कि मैं अब उस एमएलए का नाम नहीं लेना चाहती जी, कि सबको पता है, जी। दुनिया में पता है, शहर में पता है, दूर-दूर तक पता है हुँ, कि क्यों कौन-सा एमएलए हमारे यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा था पंजाब में। जी, उस एमएलए ने के केबल के चक्कर में, हमने तो कोई केबल के कनेक्शन नहीं देते हम तो किसी को, हुँ, हुँ, हम अपने इंडिविजुअल रहते हैं। हमारे घर में बंदे भेज दिए। जी, अगर हमारी पकड़ ना होती या हमारे पास भी असला ना होता, हुँ। तो वो तो कुछ भी कर देते। उनको भी जब असला हमने अंदर से निकाल के दिखा दिया तो तब भागे वो। यानी कि ये तो बड़े गंभीर आरोप हैं कि हाँ। आपको जान से मतलब मारने की कोशिश की गई। तो फिर आप आम आदमी पार्टी कह रहे हो काम करे। मैंने एफआईआर दर्ज कराई कोतवाली में। जी, तो बताइए कि कहाँ उस पे क्या कार्रवाई हुई? चलो ये बता दीजिए। कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो हो? जी, कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। और आपने मुख्यमंत्री जो बेहद ईमानदार मुख्यमंत्री कहे बस जाते जी हैं, बस। उनकी तरफ आपने उनको रिटर्न में लिखित रूप में नहीं दिखाया था? सबको सबको रिटर्न में एप्लीकेशनें भेजी मैंने, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।
इवन के लोगों ने मैं तो क्या, लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी देनी चाहिए जी। कि इतना बड़ा कांड हुआ, ये आप बताएं क्यों हुआ, कोई कारण तो बता दें। जी। एक कारण तो होता है ना कि फलाने के साथ मेरी दुश्मनी है, फलाने के साथ मेरी दुश्मनी है, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं। जी। तो सीमा जी, जो किसान आंदोलन है, जो किसानों का एक धड़ा है, एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो बीजेपी के खिलाफ है। काफ़ी समय से ही ये टकराव चल रहा है। तो क्या ये टकराव आने वाले 2027 के चुनाव में भाजपा के लिए खतरनाक साबित नहीं होगा? क्या परेशानी नहीं होगी? देखिए मैं ना मेरी ना कोई फैक्ट्रियाँ हैं, पिंडों में ही पड़ती हैं, है जी। बाईपास पे, जी। उसके नज़दीक में पिंड पड़ते हैं। जी। तो मैं 2 मिलें खोली हुई हैं। तो जी। मैंने ये देखा कि जब भी मैं पिंड वालों से कइयों से बात की, हुँ। तो उनका ये जो उन्होंने कहा, मैं वो बात कर रही हूँ। हुँ। उन्होंने ये कहा कि हम तो कभी धरने पे नहीं गए। धरने पे जाने वाले कौन लोग हैं? कहते वो जाते हैं धरनों पे जिनकी कोई ज़मीन नहीं है या कुछ नहीं है, कहते सिर्फ रोला डालने वाले। ये गाँव वाले हैं, अपने सताई में अपने साथ चलते हुए आपको दिखाएँगे ये भी। जो किसान भाई हैं, हमारे अपने भाई हैं। जो कहने का मतलब ये है, आप किसान आपके साथ खड़े मिलेंगे? बिल्कुल खड़े मिलेंगे जी, बिल्कुल खड़े मिलेंगे, हमारे अपने भाई हैं। जी। हम उनके साथ जुड़े हैं ज़मीनी तौर पे, जी। और कई जगह पे मेरी बात भी हुई। कोई अब हमारे बीजेपी के खिलाफ नहीं है। जी। किसी ने ये नहीं कहा हम बीजेपी के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि उनको भी पता है भी जो हो रहा है वो हमारे जो मौजूदा आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके हिसाब से हो रहा है, जो वहाँ पे हो रहा है। वो कहते हैं हम कोई मोदी जी के खिलाफ नहीं है। तो सीमा जी, आप पंजाब की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे पंजाब के कि सारे हम इकट्ठे हों 2027 में, कमल का फूल पे मोहर लगा के उसी को खिलाएं और बीजेपी की सरकार लेके आए। और जनता चाहती भी है और जनता आगे बढ़ेगी भी, और हर कोई उड़ीक में है। आप कहोगे उड़ीक में है, ये मेरे कहने की बात भी नहीं है, उड़ीक में भी है वो। और हम चाहते हैं कि सारे इकट्ठे हो जाएं, जिस मर्जी को टिकट मिले, जी। कोई भी उनका कैंडिडेट खड़ा हो बीजेपी की तरफ से, उसी बंदे को वो आंख मीच के वोट डालेंगे। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।